हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूट्रिशन। हम लोग आज पढ़ेंगे फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हैवानी तग़ज़िया के मराहिल। न्यूट्रिशन के 5 फेजेस हैं। पहला इंजेस्शन, यानी ग़िज़ा का निगलना। दूसरा डाइजेस्शन, यानी ग़िज़ा का हज़म होना। तीसरा एब्जॉर्प्शन, यानी ग़िज़ाई मादों का जज़्ब होना। चौथा एसिमिलेशन, यानी ग़िज़ाई मादों का जुज़्वे बदन होना। पाँचवा इजेस्शन, यानी फ़ज़लात का खारिज होना। इससे पहले एक बार आप ये एलिमेंट्री कैनल का आप डायग्राम देख लीजिए, ताकि डाइजेशन के अमल को समझने में आपको आसानी होगा। ये है मुंह, इसके अंदर में सैलिवरी ग्लैंड्स है। हमारे मुंह के अंदर में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, और ये लंबा सा फूड पाइप है, यानी ईसोफेगस। और ये वाला हिस्सा स्टमक है, ये लीवर है, और यहाँ से ये डुओडेनम शुरू होता है। ये पीला रंग का जो है ये पैंक्रियाज है। ये गॉल ब्लैडर है जो लीवर के साथ अटैच रहता है, और अंदर में ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे हम लोग कोलन भी कहते हैं। तो इस पूरे डायग्राम को आप ध्यान में रखिए, और ये भी याद रखिए कि हमारे ग़िज़ा के हज़म होने में इन तमाम ऑर्गन्स जो है इज्तिमाई तौर पर जो है काम करते हैं। ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर जो है हमारे ग़िज़ा को हज़म करते हैं। तो सबसे पहले इंजेस्शन, यानी ग़िज़ा का निगलना। इंजेस्शन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिया हम ग़िज़ाई मादों को मुंह के ज़रिया जो है अपने स्टमक के अंदर पहुंचाते हैं, यानी ग़िज़ा का खाना इंजेस्शन कहलाता है। दूसरा प्रोसेस है डाइजेस्शन। अब इसको हम लोग समझते हैं कि डाइजेस्शन प्रोसेस में क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम ग़िज़ा खाते हैं, हम मुंह में ग़िज़ा को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन शुरू होता है बक्कल कैविटी, यानी मुंह के अंदर में पहला हमारा ग़िज़ाई मादों का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये हुआ साइट ऑफ डाइजेशन। इसके बाद देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब इन ग्लैंड से जो रस निकलता है उसको हम सलाइवा कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाएं तो मुंह में ग़िज़ा को आहिस्ता आहिस्ता और देर तक चबाएं। इससे क्या होता है कि पूरे ग़िज़ा के अंदर जो है सलाइवा जो है अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाता है। अब ये जो सलाइवा होता है, इस सलाइवा के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग टायलिन एंजाइम कहते हैं। ये टायलिन एंजाइम जो है एमिलोलिटिक एंजाइम है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। यानी मुंह में जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसके अंदर अगर कोई स्टार्च वगैरह हो, जो कि पॉलीसैकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट का जो है सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो अगर हमारे ग़िज़ा में स्टार्च मौजूद होगा तो उस स्टार्च के ऊपर ये टायलिन एंजाइम काम करेगा और उस स्टार्च को माल्टोज में ब्रेकअप कर देगा, जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो सबसे पहले जो है हमारा डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? मुंह के अंदर में बक्कल कैविटी में। यहाँ सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलते हैं, सलाइवा हमारे ग़िज़ा के साथ मिक्स हो जाते हैं। उसी सलाइवा में टायलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। हमने बताया था कि एंजाइम जिस कीमियाई मरकब पर काम करता है उस कीमियाई मरकब को सबस्ट्रेट कहते हैं। तो स्टार्च सबस्ट्रेट हुआ, इस पर टायलिन एंजाइम काम करता है और उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, जो कि डाइसैकेराइड है। इसके बाद हमारा जो है मुंह के बाद ग़िज़ा जो है इस ईसोफेगस के जरिया जो है स्टमक के अंदर में पहुंच जाता है। ये एक फूड पाइप है, यहाँ पर कोई ग़िज़ा का डाइजेशन नहीं होता है।
यहाँ से ग़िज़ा जो मुंह से जो ग़िज़ा जो है एसोफेगस के जरिए स्टमक पहुँचता है। ये एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए यहाँ पर पहुँचता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? ये एसोफेगस जो है सिकुड़ता है और फैलता है। इसी सिकुड़ने और फैलने के अमल से जो है ग़िज़ा पूरे मुंह से जो है एसोफेगस से होता हुआ स्टमक पहुँच जाता है। अब जब ग़िज़ा स्टमक में पहुँचता है तो अब यहाँ पर जो है डाइजेशन का अमल शुरू होता है। तो स्टमक में जब ग़िज़ा पहुँच गया तो स्टमक के दीवार के ऊपर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उस डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो रसें निकलती है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। याद रखिएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जब ग़िज़ा पहुंच जाती है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के दीवार से जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है पूरे ग़िज़ा के साथ जो है मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर में क्या मौजूद होता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है कि जो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है वो उस वक्त इनएक्टिवेट रहता है, उसको क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है और वो पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन जो है एक जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है कि अगर ग़िज़ा में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होता है तो उस बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मार डालती है, जिससे जो है हमारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और एक और फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है कि ग़िज़ा में जो सुक्रोज मौजूद होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसको वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो है ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर में जो है ये जो पेप्सिन एंजाइम जो है जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, अब स्टमक में जो ग़िज़ा आया उसमें जो प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन के ऊपर ये पेप्सिन काम करता है और प्रोटीन को जो है प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरह से इस गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि लिपोलिटिक एंजाइम है। ये लाइपेज क्या करता है कि स्टमक में जो ग़िज़ा पहुंचा उस ग़िज़ा के अंदर में कुछ ऑयल्स अगर फैट्स मौजूद रहते हैं तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज ऑयल्स और फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से ग़िज़ा जो है ग़िज़ा का डाइजेशन स्टमक में इस तरह से अंजाम पाता है। अब इसके बाद जो है स्टमक से ग़िज़ा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से देखिए जो डुओडेनम शुरू होता है और ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टमक से ग़िज़ा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ग़िज़ा पहुंच गया। अब उससे पहले क्या होता है, लीवर जो कि ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लीवर से जो है बाइल जो है खारिज होता है। ये एक फ्लूइड है जो कि हरा और येलो रंग का होता है। बाइल जो है जिसको पित्त का रस भी उर्दू में कहते हैं, ये यहाँ से लीवर से निकलता है और ये फिर बाइल जो है गॉल ब्लैडर में फिर जमा भी हो जाता है। अच्छा, बाइल चूँकि अल्कलाइन इसका कैरेक्टर होता है तो स्टमक में ग़िज़ा के साथ जो एसिड मिल गया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया था, तो वो ग़िज़ा क्या हो गया था, एसिडिक इन नेचर हो गया था। तो उस एसिडिक नेचर वाले ग़िज़ा को माने जो उसका तेज़ाबी जो कैरेक्टर हो गया था उस ग़िज़ा को ये बाइल उसके साथ मिलकर पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है, माने उसका एसिडिक कैरेक्टर फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बाइल के अंदर में जो है बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो फैट्स और ऑयल्स को जो है इमल्सिफाई कर देते हैं, यानी उसको स्मॉल पीसेस में उसको जो है ब्रेकअप कर देते हैं। तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ग़िज़ा स्टमक से ग़िज़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उससे पहले जो है लीवर से जो है बाइल जो है
खारिज होता है। बाइल जो है, बाइल के अंदर में बाइल सॉल्ट्स पाया जाता है। बाइल सॉल्ट्स जो है फैट्स और ऑयल्स को जो है इमल्सिफाई कर देता है, इसको टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि फर्दर जो है ग़िज़ा के हज़म होने में आसानी पैदा हो। और दूसरा काम बाइल का किया है कि स्टमक से जो ग़िज़ा निकला था जो कि एसिडिक कैरेक्टर का था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर आप ध्यान इस पिक्चर पर आइए, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ग़िज़ा पहुँच गया। अब यहाँ पर पैंक्रियाज है जो जर्द कलर का है, ठीक है। अब पैंक्रियाज ये भी एक ग्लैंड है, यहाँ से भी बहुत सारे जो है रसें, जूस या एंजाइम्स जो है खारिज होता है जो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में ग़िज़ा के साथ जो है मिक्स कर जाता है। अब देखिए पैंक्रियाज, तो अब जो है पैंक्रियाज हो गया साइट ऑफ डाइजेशन। साइट ऑफ डाइजेशन तो आपका इस स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहेगा, लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड अब क्या है मेरा पैंक्रियाज है। अब पैंक्रियाज से जो है जूस जो निकलता है उसको हम कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। मैंने पैंक्रियाज से बहुत सारे रस निकलता है, वो रस में एंजाइम्स मिला होता है, उस रस को हम लोग कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। स्टमक से जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, और पैंक्रियाज से निकलने वाले जूस को हम लोग कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। अब इस पैंक्रिएटिक जूस में देखिए जो है कौन कौन सा एंजाइम्स मिला रहता है। पहला अमाइलेज, ठीक है। स्टार्च, अमाइलेज जो है स्टार्च और ग्लाइकोजन के ऊपर काम करता है और स्टार्च और ग्लाइकोजन को जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये हुआ एमिलोलिटिक एंजाइम। उसके बाद ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इसके अंदर पाए जाते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं कि प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर पैंक्रियाज से जो है लाइपेज एंजाइम्स निकलता है जो फैट्स और ऑयल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से पैंक्रियाज से जो जूस निकलती है तो उसके अंदर ये अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तमाम एंजाइम्स उसके अंदर मौजूद रहते हैं और हर एंजाइम अपने अपने माने रेस्पेक्टिव जो उसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर काम करके उसको अपने रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो है पैंक्रियाज में जब डाइजेशन का अमल खत्म हो जाता है तब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार के ऊपर भी जो है कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे जूसेस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। माने इसको देखिए ऐसे समझिए। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदरूनी दीवार पर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जिस ग्लैंड से जो है जूस निकलता है उस जूस को हम लोग कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। अब इस इंटेस्टिनल जूस में जो है कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसे देखिए। इस इंटेस्टिनल जूस में पहला जो है अमाइलेज एंजाइम मौजूद रहता है जो कि एमिलोलिटिक एंजाइम है। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज पर काम करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज सुक्रोज पर काम करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये 4 एमिलोलिटिक एंजाइम्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस में पाया जाता है जो सबको जो है फाइनली जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसी इंटेस्टिनल जूस में इरेप्सिन एंजाइम भी मौजूद होता है जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड पर काम करता है और इसको जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी इंटेस्टिनल जूस में लाइपेज एंजाइम मौजूद रहता है जो ऑयल्स और फैट्स को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से फाइनल रिजल्ट ऑफ डाइजेशन क्या हुआ कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस माने ग़िज़ाई हाजमे के प्रोसेस से जो है फाइनली ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। प्रोटीन
ग़िज़ा में जितने प्रोटीन्स होते हैं वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के जरिए अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से ग़िज़ा में जितने सारे रोगनियात यानी चर्बी और तेल मौजूद रहते हैं वो फाइनली डाइजेस्टिव प्रोसेस के जरिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा डाइजेशन का अमल जो है मुकम्मल होता है। तो मुंह से लेकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक अभी ग़िज़ा का जो डाइजेशन हुआ वो फाइनली जो है बिल आखिर वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तब्दील हो गया। अब इसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन को आप देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये है लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं कोलन भी कहते हैं। ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है। हमने पिछले क्लास में इसे बताया था। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अभी जो है ये क्या कहता है कि ये के बाद जो अब अमल शुरू होता है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी ग़िज़ाई मादों का इंजज़ाब। ये वो अमल है जिसके ज़रिया हजम शुदा ग़िज़ाई मादे आंतों के सतही बाफतों से गुजरकर लिम्फ या खून में शामिल होते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो है विलाई, इसे यहाँ जो आप डायग्राम देखते हैं इसे विलाई कहते हैं। विलाई क्या है? ये अंगुष्ठ नुमा स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार पर ये पाया जाता है और इसके वजह से क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदरूनी सरफेस का एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे हम विलाई कहते हैं। ये विलाई जो है डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब जितने भी ग़िज़ाई हजम शुदा ग़िज़ाई मादे जैसे कि अमीनो एसिड या ग्लूकोज वगैरह हुआ, वो डायरेक्ट जो है इस विलाई के जरिए से जो है ब्लड में शामिल हो जाते हैं और फिर उसके जरिए जो है पूरे बदन में, पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर जो है ग़िज़ाई मादा जो है पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये है विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार पर पाए जाते हैं। इसके ये ब्लड वेसल्स के साथ जुड़े होते हैं और जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए जो है जो ग़िज़ाई मादे जो हैं वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ये विलाई जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, और जितने भी हजम शुदा ग़िज़ाई मादे हैं वो इसके जरिए से जो है ब्लड में पहुंच जाता है और फिर ब्लड से जो है पूरा ग़िज़ाई मादा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाता है। तो इस अमल को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद जो है एसिमिलेशन, यानी ग़िज़ाई मादों का जुज़्वे बदन होना। एसिमिलेशन किसे कहते हैं? ये वो अमल है जिसके ज़रिया जज़्ब शुदा ग़िज़ाई मादे प्रोटोप्लाज्म और खुलिया के दूसरे अज्जा में शामिल होते हैं। देखिए जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है लीवर में पहुंच जाता है। लीवर में पहुंचने के बाद ग्लूकोज और अमीनो एसिड का कुछ हिस्सा जो है ग्लाइकोजन और प्रोटीन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में जब जिस्म को जो है ग्लूकोज और अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है तो फिर यही ग्लाइकोजन और प्रोटीन जो है ग्लूकोज और अमीनो एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और जो है खून के ज़रिया जो है मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाता है। और लिपिड्स जो होते हैं वो ब्लड और लिम्फ के जरिया भी जो है सेल्स के अंदर में जो है पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस अमल को कहते हैं एसिमिलेशन। अब जो है आखिरी जो मरहला है वो है इजेस्शन। इजेस्शन क्या है कि जितने भी हजम शुदा ग़िज़ाई मादे थे वो तो ब्लड के जरिया जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच गए, सेल में पहुंच गया। लेकिन अब जो गैर हजम शुदा ग़िज़ाई मादे हैं जो हमारे बॉडी को जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वे एक बेकार शय के तौर पर जिस्म में पड़े होते हैं,
तो उसको जो है वो जिस्म की जो है बाहर जो है निकाल दिया जाता है, रेक्टम के जरिए निकाल दिया जाता है, मतलब एनस के जरिए निकाल जाता है, जिसको हम लोग आमतौर पर जो है पाखा। अच्छा, अब जो है हमारे जिस्म में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि जो एक्सेस पानी या मिनरल जो बच जाता है उसको जो है वो पूरा जज्ब कर लेता है और जिसमें अंदर में पहुंचा देता है, और बाकी जो है अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो फीसेस के तौर पर जो है बाहर निकल जाता है। तो ये था पूरा जो है प्रोसेस डाइजेशन का। तो हमने क्या देखा कि न्यूट्रिशन के कितने मरहला थे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूट्रिशन के तमाम मराहिल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।